Friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh and today we are going to discuss a very interesting topic from Science and Tech, that is डेंगू कंट्रोल विद बैक्टीरिया। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सो रिसेंटली वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अंडर इंडोनेशिया में योग्याकार्टा सिटी है, तो वहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंडर मॉस्किटोज़ को इन्फेक्ट किया जाता है वॉल्बेकिया बैक्टीरिया के साथ और उन मॉस्किटोज़ को यूज़ किया जाता है फर्दर टू कंट्रोल डेंगू। सो डेंगू जो कि एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से होता है, तो उसमें ये मॉस्किटोज़ जो हैं जिनको इन्फेक्ट किया जाता है वॉल्बेकिया बैक्टीरिया के साथ, इनको यूज़ किया जाता है। और जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव, जो कि ग्लोबल कम्युनिटी को मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था इन ऑस्ट्रेलिया। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में जैसे कि जीका वायरस है, उससे जो फीवर होता है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, तो ये जो सभी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को तो ये प्रोग्राम जो था वो इनिशिएट किया गया था। तो व्हाट इज़ वॉल्बेकिया? तो इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन अप टू 60% ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज इंक्लूडिंग सम मॉस्किटोज़। बट ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो में प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि प्राइमरी स्पीसीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन वायरसेस, जैसे कि जीका, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया, येलो फीवर है। तो इन सभी को ये कॉज करता है, ये जो मॉस्किटो है। और इसके अलावा एक एडिस एल्बोपिक्टस भी स्पीसीज़ है जो कि इनको कॉज करती है, यानी कि दोनों का जो जीनस है वो एडिस है, ठीक है। तो वॉल्बेकिया इज सेफ फॉर ह्यूमंस, तो इसमें ह्यूमंस में ये कोई भी इल इफेक्ट जो है वो कॉज नहीं करता, और ना ही ये एनिमल्स में, ना इन्वायरमेंट में कोई ये इल इफेक्ट जो है वो कॉज करता है। चलिए आगे चलते हैं। दीज आर द बैक्टीरिया जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है मॉस्किटो में, जिसको हम वॉल्बेकिया बैक्टीरिया कहते हैं। तो फर्दर क्या है, जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है जो कि स्प्रेड करता है डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, तो वो ये जो स्प्रेडिंग है वो नहीं कर सकता अगर हम उसको इन्फेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली विद बैक्टीरियम वॉल्बेकिया। और ये जो बैक्टीरिया वॉल्बेकिया है, ये कैसे इनहिबिट करता है वायरल इन्फेक्शन को? ये वायरस को रेप्लिकेट नहीं करने देता इन द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में जाके जब वो वायरस है, जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो वो जो इन्फेक्टेड ब्लड है उस मॉस्किटो में आ गया, तो वायरस जो है वो पहुंच जाता है मॉस्किटो में, तो वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है उसको रेप्लिकेट नहीं करने देता। तो फर्दर वो नंबर ऑफ वायरस जो कि ट्रांसमिट होने थे नेक्स्ट हेल्दी पर्सन में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो दिस इज़ द डायग्राम, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द वॉल्बेकिया एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो सबसे पहले ये बाइट करेगा किसी डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को, तो यहाँ से ये जो वायरस है ये इस मॉस्किटो में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वॉल्बेकिया बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर वायरस को नहीं करने देगा रेप्लिकेट। तो जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा फर्दर, तो उस पर्सन को डेंगू जो है वो नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये उसका एक लाइफ साइकिल हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो फर्दर क्या है, इसको कैसे किया जाता है? तो अगर हम बात करें सम मॉस्किटोज़ की, तो उनमें जब इंट्रोड्यूस किया जाता है वॉल्बेकिया बैक्टीरिया, तो फर्दर उन मॉस्किटोज़ को रिलीज़ किया जाता है किसी भी टारगेटेड एरिया में, किसी भी सिटी में, तो वहाँ पर वो इंटरब्रीड करते हैं लोकल मॉस्किटो के साथ। और जो उनके जो ऑफस्प्रिंग है, जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन है मॉस्किटोज़ की, तो वो उनमें वो बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होगा। और जब तक वो पूरी पॉपुलेशन, मॉस्किटो पॉपुलेशन में वो बैक्टीरिया नहीं पहुंच जाता, तो वो उसको इंटरब्रीड करते रहते हैं, फर्दर इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका आउटकम अब क्या निकला है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द इंसिडेंस ऑफ डेंगू वॉज 77% डिक्रीज इन द एरियाज वेयर वॉल्बेकिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज वर इंट्रोड्यूस। तो जब उनको इंट्रोड्यूस करा गया, तो वहाँ पर काफ़ी जो इंसिडेंसी डेंगू फीवर की, उसमें रिडक्शन हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो एज कम्पेयर टू एरियाज वेयर नो सच मॉस्किटोज वर रिलीज्ड। ओके, सो आफ्टर दैट दिस मेथड डज नॉट ओनली ब्लॉक डेंगू वायरस, इसके अलावा जो बाकी के जो वायरस हैं चिकनगुनिया के या येलो फीवर के, तो उनको भी ये प्रिवेंट करता है ये जो बैक्टीरिया है। तो ए फ्रेंच कंपनी इज देयर इनोवा फीड, जो कि प्रोड्यूस करती थी इंसेक्ट्स टू फीड लाइव स्टॉक, तो वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम में टू डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डेंगू कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है।
सो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, तो इट आल्सो बीन वर्किंग ऑन अ सिमिलर प्रोजेक्ट। तो अब उस स्ट्रेन जो कि एडिस इजिप्टी की जो स्ट्रेन डेवलप करी गई है उसको नाम दिया गया है पुडुचेरी स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन वाज डेवलप्ड एट द वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर इन पुडुचेरी इन कोलैबोरेशन विद मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसके साथ कोलैबोरेशन में वही जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है उसके अंडर, तो ये जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है तो इन्होंने इस स्ट्रेन को डेवलप करा है। तो इसके बाद है डेंगू। तो अब डेंगू की हम बात करेंगे तो डेंगू फीवर जो है, जो डेंगू वायरस है, तो ये है क्या, तो मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रेवलेंट होती है क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि मॉस्किटोज़ का जो नंबर है वो काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो कॉज बाय डेंगू वायरस, जिसका जो जीनस है वो फ्लेवी वायरस है, तो ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो विद इन द जीनस एडीज। तो एडीज की जो टाइप्स हैं वो एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस हमने अभी बात करी है। तो इसके सिम्टम्स जो है वो फीवर, हेडेक है, मसल एंड जॉइंट पेन्स इसमें रहता है, एंड ए कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश इसमें कॉज होती है। सो देयर आर 4 स्टेन्स, दैट इज टाइप 1 to 4। सो टाइप 2 and 4 आर कंसिडर मोर सीवियर देन द अदर 2। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंसिडेंस ऑफ डेंगू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है रिसेंट डिकेड्स में, 2-3 डिकेड्स में। उसका जो नंबर है वो 39 करोड़ पर ईयर तक पहुंच गया है, फ्रॉम अमंग विच 9.6 करोड़ जो पेशेंट्स हैं दे शो सिम्टम्स। तो बाकी के जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनमें जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखते। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि इंडिया में है, तो और 1 लाख डेंगू केसेस जो थे वो 2018 में रजिस्टर हुए हैं, और 1.5 लाख केसेस जो हैं वो 2019 में रजिस्टर करे गए हैं। तो इसके अलावा ये जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, दैट इज मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, कालाजार, जैपनीज एंसेफलाइटिस, चिकनगुनिया इन इंडिया। ओके, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो है वो ये फंक्शन करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंगू वैक्सीन जो है CYD-TDV और डेंगा वैक्सिया। So it was the first vaccine to get the regulatory node in the United States of America, US, and it was approved by the Food and Drug Administration in 2019 in US. So it is administered to the people of age 9 to 16 years. Okay, so it is a live attenuated dengue virus. तो ये एक डेंगू वायरस की माइल्ड फॉर्म होती है जिसको इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन जो है वो दिया जाता है, और बॉडी में ये कैसे काम करती है कि बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट। सो दे शुड हैव लेबॉर्ट्री कन्फर्म्ड प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन, उन पेशेंट्स में पहले उसकी जो इंसिडेंस है होनी चाहिए, एंड दे मस्ट बी लिविंग इन एन एंडेमिक एरिया, ठीक है, जहाँ पर ये जो डेंगू वायरस है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो friends, this is all for this topic. So next topic we will discuss in our next video. So till then, thank you.